के दौसा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। सरकार के तमाम दावों के बाद भी वहां खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी के हालात बन गए। बताया गया कि एक सहकारी समिति में खाद की 500 बोरियों की सप्लाई हुई, जिसकी खबर जैसे ही किसानों को मिली, हजारों की संख्या में किसान वहां पहुंच गए। खाद के लिए उनके बीच वहां ऐसी मारामारी मची कि वो एक दूसरे के ऊपर गिरते दिखाई दिए। उन्हें एक लाइन में भी लगाया गया, लेकिन सभी में बेसब्री इस बात की थी कि वो खाद उन्हें मिल जाए। स्थिति ये है कि बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आज केवल 500 डीएपी के बैग की यहाँ पर सप्लाई हुई है। अब किसानों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि रबी की बुआई का वक्त खत्म होने वाला है और उन्हें सही मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। 4-5 दिन से परेशान हो रहे हैं, पता नहीं माल कहाँ जा रहा है। खाद के लिए उस सहकारी समिति में पहुंचे उन किसानों के चेहरे तो खिल उठे जिन्हें खाद मिल गई, लेकिन कई किसानों को मायूसी के साथ ही घर लौटना पड़ा। यूपी के आगरा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई। यह हादसा यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ, जहां एक कार से चिंगारी निकलने के बाद आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते उसने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि उसमें 3 लोग सवार थे, जिन्होंने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि पुलिस और दमकल की टीम खबर मिलते ही वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक वो कार पूरी तरह से जल चुकी थी। इस हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को शांत करने के लिए उस पर आसमान से प्रहार किया गया। तेज हवाओं की वजह से भड़की ये आग जंगलों के करीब मौजूद पहाड़ों तक भी पहुंच गई, जिसके बाद से ही वो पहाड़ सुलगने लगे। अब ये आग और ना फैले, इसलिए दमकल कर्मियों ने कुछ विमानों के जरिए उन पहाड़ों पर केमिकल की बरसात की। इस केमिकल के जरिए आग को फैलने से रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ पहाड़ों की चोटियों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई ज्वालामुखी फटा हो। हरे पहाड़ों की चोटियाँ लाल रंग से ढकी दिखी, जिन पर उस केमिकल को फेंकते हुए विमान दूसरे पहाड़ों की तरफ बढ़ गए। बताया गया कि इस केमिकल की वजह से आग पर कुछ हद तक काबू पाने में मदद भी मिली। वैसे अब तक जंगलों की आग बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा चुका है, साथ ही हजारों घरों को भी यह आग अब तक तबाह कर चुकी है। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रांत में नदी की सफाई के लिए गए एक स्कूल के 11 बच्चे डूब गए। बताया गया कि स्कूल के करीब 150 बच्चे इस अभियान में शामिल थे, तभी यह हादसा हुआ, जिसके बाद वहां राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम ने कई बच्चों को नदी से निकालने के बाद तुरंत उन्हें अस्पताल भिजवाया। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के घर वालों का बुरा हाल हो गया। देश की बेहतरीन फोर्स में एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के कमांडो ने 37वें स्थापना दिवस के मौके पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हरियाणा के मानेसर में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए, जिनके सामने एनएसजी के कमांडो ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कारनामे किए। इनमें आतंकियों से निपटने की तैयारियों को सबसे पहले दिखाया गया, जिसमें आतंकी बने कुछ लोगों ने एक स्कूल में घुसकर लोगों को बंधक बना लिया। जिसकी सूचना मिलते ही एनएसजी के कमांडो ने हवा और जमीन के रास्ते आतंकी बने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और बिजली की फुर्ती से आतंकियों पर टूट पड़े। चंद मिनटों में ही सभी बंधकों को एनएसजी कमांडो ने आतंकी बने लोगों के चंगुल से रिहा कर लिया। इसके बाद बारी आई एनएसजी के स्पेशल डॉग स्क्वाड की, जिसने इन जवानों की ही तरह अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। 37वें स्थापना दिवस पर एनएसजी ने एक खास रोबोट को भी पेश किया, जिसने एक संदिग्ध बैग को ढाकर बम नष्ट करने वाली एक खास मशीन को उसे डाल दिया और खतरे को नाकाम कर दिया। इसके अलावा इन जवानों ने हवा में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर लोगों की खूब तालियां बटोरी। अब खबर सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या से जुड़ी हुई। सिंघू बॉर्डर पर एक आदमी की बेरहमी से हत्या के मामले में हत्या के आरोपी सरबजीत सिंह को हरियाणा के सोनीपत में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हरियाणा पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने की दलील देते हुए सरबजीत की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में यह भी जानकारी दी कि पूछताछ में सरबजीत ने 4 आरोपियों के नाम बताए हैं, जिन्हें ट्रेस करना है और उनकी गिरफ्तारी के लिए गुरदासपुर समेत कई जगहों पर जाना है। इस बीच हत्या के दूसरे आरोपी नारायण सिंह ने भी जलंधर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। नारायण सिंह पर लखबीर का पैर काटने का आरोप है। पुलिस को इस मामले में एक और आरोपी अमनदीप सिंह की तलाश है। अमनदीप सिंह पर हाथ काटने का आरोप है। यूपी के गाजीपुर में